अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी, पीटीआई ने जो डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है उस पर बात करेंगे। फिर 9 मई को 1 साल होने को है, इस वाक़े का बना क्या असल में, इस पर बात करेंगे। मरवत साहब की छुट्टी पीटीआई ने कर दी है, इस पर एंड पे रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है पीटीआई के हसन राउफ साहब, जो फोकल पर्सन है। इंतज़ार पंजोता, नई पंजोता, ये वकील, इस लेवल की लीडरशिप बैठी हुई थी। असद कैसर, उमर अयूब और बाकी इनके जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं वो गायब थे, या उन्होंने इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि वो अमेरिका के सफ़ीर से मिल सकते हैं लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं बयान कर सकते। हसन राउफ ये वही हैं जिन्होंने अमेरिका को ख़त लिखा था कि आप मुदाखलत करें, इमरान खान साहब उम्मत मुसलमा का लीडर जेल में सड़ा है, इस इलेक्शन को ना माने और इसको बाहर निकालें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्लैकआउट किया गया, कहीं किसी मीडिया पे नहीं ये दिखाई गई। सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब के ऑफिशियल पेजेस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां नजर आई कि असल में क्या कह रहे हैं। उसमें इन्होंने फौज को भरपूर जवाब दिया, और लान तान की है, और प्रेशर डाला है, और दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है। अब फौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो गैर मामूली 7 मई को, जस्ट बिफोर 9 मई, उन्होंने जो ये बातें की हैं, उन्होंने अदलिया के साथ शिकवा किया। तो अदालत की तरफ से भी बड़ा प्रेशर आ रहा है, अदालत की तरफ से भी बड़ी गूंज है। अतर मिनला साहब जैसे जजेस बैठे हैं जो कह रहे हैं कि इनकी मुदाखलत होती है इस्टेब्लिशमेंट की, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ ये 6 जजेस के खत के हवाले से। तो उस पर मेरा ख्याल से रिएक्शन दिया कि आप लोग अपनी हालत देखें। हम तो दुनिया में 6वें 7वें नंबर पे आते हैं, आपका 139वां नंबर है। और आप वो लोग हैं जो इन इमरान खान साहब जैसे लोगों के सहूलतकार बने हुए हैं, और फिर आप ऊपर से रोते हैं कि मुदाखलत हो रही है। इमरान खान साहब के जितने 9 मई के मुल्जमान थे उनको इजाजतें आपकी अदालतों ने दी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने इदारों पे हमले के मुल्जमान को, या जो शामिल हों या सहूलतकार हों, उनको खुली छूट दे दे और उनको उल्टा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दे और वो असम्बलियों में पहुंच जाए। एक तवील लिस्ट है। पीटीआई रोती है आज भी। ये जो लोग बैठे थे जो पीटीआई का मुकदमा लेके कि जी 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमें वीडियो दिखाई जाए, वो कहाँ पे हैं पीटीआई के लोग जिन्होंने हमला किया है। तो यास्मीन राशिद, शहरियार अफरीदी, मुराद सईद, शानदाना गुलजार, उसके बाद ताज गुल, उस्मान डार और इस जैसे बेशुमार लीडरान, अली मेन गंडापुर, ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सहूलतकार ये हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे, पंजाब पुलिस की तरफ से आए थे जिन्होंने हमला किया था, जिन्होंने सारा प्लान बनाया था। इनके ऑडियो मौजूद है, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, ये ऑन ग्राउंड मौजूद थे। यहाँ पे गिला आप किससे करेंगे? इनको आपने पार्टी से निकाला, इमरान खान साहब ने इनको कोई शोकोज नोटिस दिया है, या इमरान खान ने खुद कभी इसकी नफी की है कि 9 मई को जो हुआ ये गलत हुआ, मैं कंडेम करता हूँ। शोहदा की तनसीबात को जो जलाया गया वो गलत था, ये जिन लोगों ने किया है मैं उनको पार्टी से निकालता हूँ। शानदाना गुलजार ने यहाँ तक बोला कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने उसको रेड लाइन करार दिया। रेड लाइन क्या है? इमरान खान खुदा ना खास्ता इतना बड़ा कोई वली है जिसके कहने पे आप मुल्क वो के तोड़ दो तो तोड़ देंगे? आप पाकिस्तान को जलाएंगे, तोड़ देंगे, यहाँ पे किसी चीज को नहीं मानेंगे, आप पाकिस्तान के कानून की वॉयलेशन करेंगे। एक गलती पाकिस्तान की रियासत से भी हुई है। जब इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया तब भी आइन टूटा था, तब भी कासिम सूरी साहब ने एक गैर आइनी काम किया था, असेंबलियों को तोड़ा था, उसको भी सजा नहीं दी गई थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर 9 मई के मुल्जमान को आपने कटेरे में ना लेके आए तो एक और 9 मई होगा। इतने सस्ते सौदे में हर पार्टी तैयार है।
पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला करने के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उल्टाने के लिए, बगावत कर पे उकसाने के लिए। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने उल्टा उन लोगों को असेंबलियों में बिठाया हुआ है। वही लोग केपी में आज आपको आंखें दिखा रहे हैं। अली मेन गंडापुर साहब जैसे लोग जो 9 मई में मुलव्वस थे, वो सीएम केपी के कैसे बन गए? पाकिस्तान का आइन इतना कमजोर है? कैपिटल हिल में हमला होता है, उनको 18-18 साल सजाएं होती हैं। आपकी फौजी तनसीबात जलाई जाती हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उनको पैरों तले रौंदा जाता है, टूल प्लाजे जलाए जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी आप सवाल कर रहे हैं अदलिया के साथ। मेरा ख्याल है आर्मी की तरफ से भी एक गलती हुई, जब आपने लॉन्च करना था तब तो आपने फुल सपोर्ट की, लेकिन जब इस गंद को आपको लेके जाना चाहिए था जहां से आप उठा के लाए थे, तब आपने मुदाखलत नहीं की। अगर आप मुदाखलत कर लेते, एक दफ़ा आप ये बुराई ले लेते मुदाखलत का, तो कम से कम ये गंद साफ हो जाता। आज कम से कम हम ये ना बैठे कह रहे होते कि 9 मई के सहूलतकार जो भी हैं वो हुकूमत में हैं, वो मज़े ले रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की कहीं से कहीं भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, वो मुहब्बे वतन है आज भी। जिन जिन लोगों ने माफिया मांगी उनको माफ कर दिया गया। अब वो थोड़े अरसे के लिए पीछे हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर आ जाएंगे, पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। उस्मान डार खुद माफी मांग के साइड पे हो गया, लेकिन उसकी माँ पीटीआई में है, वो उसी तरह गालियां निकाल रही हैं। ये किस तरह की माजरत है? आप पाक पाक फौज को आज आप कह रहे हैं कि आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट लिया, 9 मई के खिलाफ लोगों ने वोट डाला। ये कहाँ पे इमरान खान साहब ने कंपेन चलाई है? 9 मई के खिलाफ हमने वोट लिया। आज इमरान खान साहब दावा करें कि मैं पाक आर्मी मुर्दाबाद, मुझे वोट दे, मैं देखता हूँ कौन मुहब्बे वतन इमरान खान साहब को वोट डालता है। तो पीटीआई बीच में खाम खा एक फरीक बनी हुई है। पीटीआई का मकसद है कि वो सिर्फ चाहती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करे, इमरान खान साहब को ले आए किसी तरह, और वो उनसे बातचीत करें और इमरान खान साहब एनआरएम मांगे, माफ़ी मांगे और जान छूट जाए। इमरान खान साहब के पास चॉइस कुछ नहीं है। अब इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, डीजीएसपीआर साहब ने कहा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें, ना कि फौज से करें। ये भी एक गैर आईनी बात करते हैं इमरान खान साहब। पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग होता है, फौज के साथ आपने क्या करना है? फौज की आईनी हैसियत कोई नहीं है पाकिस्तान की किसी भी किस्म की गवर्नमेंट बनाने में या तोड़ने में। ठीक है, फौज का असर रसूख रहा है, आज फौज उससे लातुल्की का इजहार कर रही है और कह रही है, लाउड एंड क्लियरली कह रही है कि हम अपनी सफ़ों में उन गंदे अंडों को निकालेंगे, उनका साफ करेंगे। बिलाल अहमद साहब, कोर कमांडर मंगला, और इस तरह के कितने लोग हैं जिनको उन्होंने खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी वो कर रहे हैं। और आसिम मनीर साहब की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी किस्म की इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक पॉलिसी है। अब 9 मई पर आते हैं। 9 मई का जो वाकया हुआ, इसमें पाक फौज एक किस्म की मुझे बेहिस नज़र आ रही है। वो चाहते हैं कि इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन फौज को सिर्फ सहूलतकारी दी जा रही है इमरान खान को, वो अदालत की तरफ से हो रही है। अदालत उनको फुल सपोर्ट कर रही है, और जिस तरह की माशाल्लाह सहूलतें दी जा रही हैं, आज खबर आई है कि बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई हैं। अब 9 मई वो भी अडयाला जेल में मनाएंगी इमरान खान साहब के साथ। ये शांगालुलू पार्टी होगी अब 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में। ये सहूलतकारी पहले कहाँ पे थी? नवाज शरीफ साहब को तो मैनुअल के मुताबिक अपनी बीवी से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई कि जी उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनको रिक्वायर्ड टाइम था वो पूरा हो गया, इसके अलावा वो बात नहीं कर सकते। तो आज ये जो बार बार मीटिंगें होती हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, 4-4 मीटिंगें, ये कौन करवा रहा है? ये अदलिया करवा रही है। तो 9 मई की सहूलतकारी में जहां इमरान खान साहब का डीजीएसपीआर नाम लेते हैं, वहाँ पे अदलिया का भी उतना ही नाम आता है, इनको भी क्रेडिट जाता है।
ये कभी स्टे ऑर्डर दे रहे हैं, कभी उन मुल्ज़मान की रिहाई के ऑर्डर कर रहे हैं और बार बार प्रूफ मांगते हैं। जब इनके ऊपर बात आती है कि आप जो 6 जजेस ने खत लिखा कि मुदाखलत हो रही है, तो ये तौहीन अदालत की बात करते हैं। बाबर सत्तार साहब आज रो रहे हैं कि मेरे पासपोर्ट लीक हो गए हैं, तौहीन अदालत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कार्रवाई होगी, जिन जिन लोगों ने इनके पासपोर्ट लीक किए, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जब फौज का कोई केस आता है तो ये कहते हैं फौज को बर्दाश्त करें। इस तरह के रिमार्क्स आते हैं जजेस की तरफ से। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं अपनी तरफ से नहीं ये बातें कर रहा। तो अब ये दोहरा म्यार है, फौज अपना स्टेक बनाने की कोशिश कर रही है, अदालत अपना स्टेक बनाने की कोशिश कर रही है, और उसमें सहूलतकारी जो सी है वो इमरान खान साहब को मिल रही है। उनके लोग दिन दराते फिर रहे हैं, वो बाहर आके भी कह रहे हैं हम इमरान खान साहब के साथ हैं। एक 9 मई को एक ऐसी पिक्चर बनाकर शो किया जा रहा है जैसे को बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। असल में 9 मई एक बगावत थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, तोड़ने की एक साजिश थी। इसमें इमरान खान साहब के सहूलतकार और इमरान खान साहब खुद शामिल थे। अब ये मुतालबा किया जाता है कि इंक्वायरी कमीशन बने। फौज की तरफ से कहा गया इंक्वायरी कमीशन तब बने जब आपको मालूम ना हो कि मुलजिम कौन है। तो अब तो मुलजिमान हमारी आंखों के सामने है, वीडियोस फुटेजेस मौजूद हैं, ऑडियो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो किस किस्म की इंक्वायरी आप चाहते हैं? ये इमरान खान साहब को मरवाना चाहते हैं 9 मई के इंसिडेंट्स में? क्या चाहते हैं पीटीआई? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनका एजेंडा क्या है। ये इमरान खान साहब के हक में है या इमरान खान साहब के खिलाफ है? सॉरी टू से इमरान खान साहब को 9 मई के मामले में अभी तक कटेरे में नहीं लाया गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी बाकी केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, 9 मई की बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो ये एक गलती थी जिसकी वजह से 1 साल हो गया, इनको सख्त सजाएं नहीं दी गई। उसमें अदलिया सहूलतकारी कर रही है, और आज अदलिया अपने राइट्स के लिए बोल रही है। जब आम बंदे की बात आती है, आम लोगों को इंसाफ देने की बात आती है, तो अदलिया चुप है। ये लड़ाई 4 लोगों के दरमियान चल रही है, इमरान खान, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज। इनका पाकिस्तान सिर्फ इन 4 शख्स इदारों का है। इसके अलावा बाकी पाकिस्तान में आम आदमी रुल गया, उसको इंसाफ मिल ही नहीं रहा, ना वो उसको कोई पूछने वाला। नवाज शरीफ की पार्टी पंजाब में लगी हुई है, काम कर रही है, दिन रात एक कर रहे हैं। उनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा। जिन्होंने गंद डाला वही लड़े, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अवाम की खिदमत करनी है। ये नवाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है, पुराना स्टाइल है। अब आज इस पे मजीद मैं क्या बात करूं, मैं जज्बाती हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आती कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनको अब इसका साथ देना चाहिए। फौज भी रेडी है कि जो माजी में गंदे किरदार थे हम उनका साफ करने के लिए तैयार हैं। 2014 में जिन्होंने धरने को सपोर्ट किया उसका पे फौज कह रही है आप इंक्वायरी कमीशन बना लें, जो जो होंगे किरदार हम उनको बिल्कुल काउंटेबल करेंगे। फैज़ उम्मीद का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी इंक्वायरी चल रही है टॉप सिटी वाली। अब देखना ये है कि वो क्या उस इंक्वायरी से निकलता है, फौज क्या एक्शन लेती है। आज की जो तीसरी खबर है, मरवत साहब की छुट्टी कर दी है पीटीआई के अपने लोगों ने। आज मरवत साहब 2 दिन से कोशिश कर रहे थे, उन्होंने असदुल्ला वड़ाइज साहब का भी जिक्र किया कि उनकी कॉल है कि आपकी मीटिंग कल होगी। आज वो गए हैं तो आज उनके अपने लोगों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। तो मरवत साहब बाहर आके अब फट पड़े हैं कि 2 महीने से मेरा नाम था, इमरान खान साहब ने दिया, अब मुझे मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। इसका मतलब है कि मेरा नाम गया। अब वो पीटीआई के इन किरदारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब जो तमाशा लगना है अब वो देखने वाला होगा। ये पार्टी की हालत आप देख लें क्या बनी हुई है। जनाब मरवत साहब शुएब शहीन को नहीं मानते, गौहर को नहीं मानते, गौहर साहब असद कैसर को नहीं मानते, असद कैसर अली मीन गंडापुर को नहीं मानता, अली मीन गंडापुर साहब वो नईम पंजोता को नहीं मानता, और मरवत जो है वो इमरान खान को नहीं मानता। मतलब ये इस तरह का इनका सर्कल चल रहा है।
ये एक दूसरे की पार्टी जो है वो इस वक्त एक दूसरे को लान तान करने के लिए जैसे बनी हुई है। इनको समझ नहीं आ रही पार्टी का हेड कौन है, चला कौन रहा है। हर बंदा अपनी बात कर रहा है। असद कैसर और बात करता है, अली मीन गंडापुर और बात करता है, गौहर जो है खान वो और बात करता है, उमर यूब और बात करता है, शिबली फराज और बात कर रहा है, हामिद खान वो किसी को भी नहीं मानता, वो और बात कर रहा है। ये अजीब तमाशा बना हुआ है। वो मरवत जो उनसा वो बेचारा वो अब अक गया। अच्छा, इमरान खान साहब की प्रॉब्लम है क्योंकि वो एक क्रिकेटर है और इसकी एक एरोगेंस शुरू से है, जो उसके साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं। मैंने उनसे बात की है कि ये वो अपने से बड़ा किसी कद को वो लाइक नहीं करता, अपने से ज्यादा पॉपुलर को। एक जेलसी है उसमें, एरोगेंस इसीलिए उसमें ज्यादा है। अपने से ज्यादा किसी की तारीफ नहीं वो सुनता, अपने से पॉपुलर किसी और बंदे को वो लाइक नहीं करता, जेलसी है। क्योंकि हीरो है, हीरो हमेशा अपने आप को समझता है कि वो नंबर 1 है, उसके मुकाबले में कोई नहीं है। तो वो एक जेलसी फैक्टर है इमरान खान साहब के अंदर। मरवत साहब एक पीटीआई का फेस है, उनकी पॉपुलैरिटी है, क्राउड पुलर है, पीटीआई के लोग उसकी इज्जत करते हैं, सपोर्टर इज्जत करते हैं। वो इमरान खान साहब को भी हजम नहीं हो रही कि वो इतना पॉपुलर क्यों है। वो अपने उनके कद से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। तो इमरान खान साहब ने भी इसीलिए उनको लगाई रखा अपने साथ, उनको डीफेम करने की कोशिश की। अब वो काका पीर तो बने हुए थे, हर एक को दे रहे थे कि जा तुझे दी, जा तुझे भी दिया, तुझे भी दिया। ये मरवत साहब से खेल रहे थे। अब मरवत साहब फट पड़े हैं। अब उनका नाम नहीं दिया जा रहा, नाम अब शेख वकास असलम का आ रहा है। और मेरी इतलात के मुताबिक जो खबरें मेरे तक है आज तक, कि मरवत साहब ने तो वैसे भी नहीं बनना था, चाहे इमरान खान साहब नाम दे देते, बनना शेख वकास अकरम ने भी नहीं। इसकी एक लॉन्ग स्टोरी है पीछे। बहरहाल खबर, अब ये नाम आएगा, हुकूमत एक्सेप्ट करती नहीं करती ये बाद की बात है, जो डेवलपमेंट होती है। तो मरवत साहब की होगी छुट्टी। अब उन्होंने इन लोगों को नहीं छोड़ना, अब उन्होंने सबको गंदा करना। जो जो लोग पैसे दे के, कोई ओपोजिशन लीडर बन गया, कोई सेनेट का ओपोजिशन लीडर बन गया, किसी ने चेयरमैनशिप ले ली, अब मरवत इन सबको नंगा करेगा, वो गंदा करेगा और बताएगा कि कौन कौन लोग पार्टी के खिलाफ हैं इस वक्त या एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। बहरहाल मैंने भी इस पे प्रोग्राम किया था। मरवत साहब ने और ये वकीलों ने जितना इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क किया है, ये सब इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। और मरवत साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया वैसे कि आपने ख्वाजा आसिफ से जो मुलाकात की और जो सऊदी सफ़ीर से के खिलाफ, जो सऊदीया के खिलाफ बयान दिया, इस वजह से इमरान खान साहब आपसे नाला है। लेकिन इसको बड़ी देर हो चुकी है इस बात को, उसके बाद भी इमरान खान साहब उनसे मिलते रहे। अब जवाब बड़ा इलॉजिकल है, जिसको मरवत साहब अब डाइजेस्ट नहीं कर रहे और वो फट पड़े हैं। अब वो कह रहे हैं मैं इन सब किरदारों को नंगा करूंगा। तो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जिस तरह की दरारें पड़ रही हैं, और मुझे लगता नहीं ये दरारें कभी भरेंगी, ये मज़ीद इसमें बिगाड़ आएगा। इमरान खान साहब अपने बारे में सोच रहे हैं, ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। ये मफादात की लड़ाई है, इसमें असूली लड़ाई कहीं पे भी नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।